बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने अपना टॉपिक डिस्कस किया था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोगों के पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस वाली हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप। ये जॉइंट से ही रिलेटेड है, बस इसमें हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हमारे पास बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम एक्स और वाई की तब सेटिस्फाई होगी जब हमारे पास पॉइंट नंबर 1 एफ एक्स कोमा वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, जब हमारे पास फंक्शन की जो रेंज हो वो 0 और 0 से बड़ी हो हर एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हम इनका इंटेग्रल लें तो हमारे पास आंसर आए 1। थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स की रेंज है ए से बी और वाई की रेंज है सी टू डी, तो हम इसका इंटेग्रल लेंगे। तो जब हम लोग इस तरह का इंटेग्रल लेंगे तो हम लोगों के पास डी वाई पहले आएगा डेरिवेशन के लिए और डी एक्स बाद में आएगा। उसके बाद हम लोगों के पास थर्ड पॉइंट है, जैसा कि हम लोगों ने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था मार्जिनल पीडीएफ, उसी तरह से हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स के अकॉर्डिंग है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोमा वाई डी वाई। जब हम लोग मार्जिनल पीडीएफ यूज़ करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग तो जी ऑफ एक्स आएगा और यहाँ पर इंटेग्रल की वैल्यू वो आएगी जो y की वैल्यू होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास y की रेंज 0 से लेकर 1 तक है, कंटिन्यूस की रेंज हमारे पास इस तरह से आएगी, क्योंकि जो इस तरह की रेंज लिखी जाती है वो कंटिन्यूस में आती है। जो सिंपल लिखी जाती है कि इसकी रेंज है फॉर एग्जांपल y से लेकर 0 से लेकर 1 तक, ये हम लोग डिस्क्रीट में यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास इस तरह की रेंज हो तब ये इसको हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग जी एक्स यूज़ करेंगे कंटिन्यूस मार्जिनल के लिए एक्स के लिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे जी ऑफ एक्स और यहाँ पर इंटेग्रल की वैल्यूज़ आ जाएंगी वाई के अकॉर्डिंग और यहाँ पर हम लोग डी वाई लिखेंगे। और जब हम लोग रैंडम वेरिएबल वाई के अकॉर्डिंग मार्जिनल लेंगे तो हम लोगों के यहाँ पर इंटेग्रल की वैल्यूज़ एक्स की आएंगी और यहाँ पर फंक्शन वही रहेगा जो हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन होगा और डी एक्स आ जाएगा और वैल्यूज़ हम लोग एक्स की इंटेग्रल की वैल्यूज़ पुट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, जैसा कि हम लोगों के पास वहाँ पर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में बाइवेरिएट या जिसको डिस्क्रीट भी कहते हैं, वहाँ पर हम लोगों के पास थर्ड पॉइंट था मार्जिनल और फोर्थ पॉइंट था कंडीशनल पीडीएफ। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है कि कंडीशनल पीडीएफ है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स गिवन डैट वाई आ जाएगा। एक्स गिवन डैट वाई में हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ गिवन डैट वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय एच और वाई। जब हम लोग x का यूज़ करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तब हम लोग नीचे जो डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास y की। और जब हम लोग y के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो हम लोगों के पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जैसे कि ये है एफ वाई गिवन डैट एक्स, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वही चीज़ हम लोग नीचे यूज़ करेंगे और नीचे आ जाएगा जी ऑफ एक्स। फिफ्थ पॉइंट है उसी तरह से कि इंडिपेंडेंस शो करनी है हम लोगों ने। एफ एक्स कोमा वाई हम लोगों के पास तब इंडिपेंडेंट होगा जब जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई दोनों की वैल्यूज़ वही आएगी जो एफ एक्स कोमा वाई की होगी। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड बुक से एग्जाम्पल नंबर 7.8 सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7.8 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 244 पे है ये, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन द फॉलोइंग जॉइंट पीडीएफ। आपके पास जॉइंट पीडीएफ मेंशन है जो है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स की रेंज है आपके पास 0 से लेकर 2 तक और वाई की रेंज है आपके पास 2 से लेकर 4 तक, 0 एल्सवेयर। पार्ट ए में आपने सॉल्व करना है वेरीफाई डेट एफ एक्स कोमा वाई इज़ अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। आपने वेरीफाई करना है कि एफ एक्स कोमा वाई का ये जो फंक्शन इन्होंने आपको दिया हुआ है ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने जो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई हुई हैं आपने ये देखनी है कि दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। पार्ट बी में आपने कैलकुलेट करना है कि अगर आपके पास एक्स की रेंज हो 3/2 से लेस या इक्वल्स टू 3/2, तब आपके पास x की रेंज क्या होगी, और y की रेंज अगर आपके पास 5/2 से लेस हो या इक्वल हो तब आपके पास क्या रेंज आएगी। और पार्ट 2 में है कि x और y दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करें
तो आपके पास सम आई 3 से लेस आपने वो रेंज यूज़ करनी है। पार्ट सी में आपने क्या करना है कि फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। आपने जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई का मार्जिनल पीडीएफ दोनों के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। और पार्ट डी में आपने कंडीशनल पीडीएफ फाइंड करना है एफ एक्स गिवन डेट वाई और एफ वाई गिवन डेट एक्स। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.8 के सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास ये जॉइंट पीडीएफ इन्होंने दिया हुआ है। ये एफ एक्स कोमा वाई ये फंक्शन आपके पास मेंशन है। एक्स की रेंज है 0 से लेकर 2 तक और वाई की रेंज है 2 से लेकर 4 तक। आपने पार्ट ए में फाइंड आउट करना है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन का मतलब ये है कि आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन की ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन ये है कि आपके पास जो रेंज हो वो 0 और 0 से बड़ी हो, तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप इसका इंटेग्रल पुट करें तो आपके पास इसका आंसर आए 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम लोगों के पास प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो इसकी जो रेंज है वो है 0 से इक्वल और 0 से बड़ी, और इसकी रेंज है 0 से बड़ी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई कर रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेटिस्फाई। और प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोगों ने सेटिस्फाई करनी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसी तरह से इसी इंटेग्रल के अकॉर्डिंग्स अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहला वाला जो इंटेग्रल होता है वो होता है एक्स के लिए, और जो सेकंड नंबर पे इंटेग्रल होता है वो होता है वाई के लिए, क्योंकि ये हम लोग फंक्शन में पहले एक्स यूज़ करते हैं देन वाई। तो इंटेग्रल में भी वैल्यू सबसे पहले एक्स की आएगी एंड देन वाई की, और जिस इंटेग्रल की वैल्यू आपके पास बड़ी होगी आप पहले उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको लिखते हैं। इस तरह से हम लोग इंटेग्रल ड्रॉ कर लेंगे। एक्स की रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 2 तक, और जहाँ से स्टार्ट होती है वो चीज़ नीचे आती है और दूसरी चीज़ ऊपर। नेक्स्ट है 2 से 4 तक। अब हमने यहाँ पर अपना फंक्शन लिखना है। एफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन क्या है, ये पूरा 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई। और इसको हमने क्या पुट करना है 1। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर आए 1। तो चलिए अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो रेंज है ये है x की, और ये वाली जो इंटेग्रल की रेंज है ये है y की। अब दोनों में से जो बड़ी रेंज है वो है y की, क्योंकि y की रेंज है 2 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले हम लोग y को सॉल्व करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव हम लोग y लिखेंगे। हम लोग इसको ऑपोजिट कर लेंगे, पहले हम लोग dy लिख लेंगे और फिर dx लिख लेंगे। जो चीज़ आप सॉल्व करेंगे उसको आप पहले शिफ्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सॉल्व करना है y के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ हम लोग x का इंटेग्रल लिखेंगे। यहाँ पर 1/8 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग जब ये y डी वाई का मतलब है कि आपने y को ऐड करना है, यानी कि इंटीग्रेशन में ये यहाँ पर ये हमारे पास 6 है, डी वाई आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस एक्स वाई माइनस ये आप लोगों के पास y है, y की पावर है 1, तो ये हो जाएगा y 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 एंड dx। और इसकी रेंज है y की 2 से लेकर 4 तक। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर अगेन लिखना है 0 से 2 1/8 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2, और इसकी रेंज है आपके पास 4 से 2 तक एंड dx। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास जहाँ जहाँ y है आपने वहाँ 4 और 2 पुट कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप लिखेंगे 6 और y की वैल्यू आप 2 टाइम्स लिखेंगे, जो कि y की रेंज है 4 और दूसरी है 2। तो ये आप लिख देंगे 4 - 2 माइनस x में आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते, सिर्फ y में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 अगेन। नेक्स्ट ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करके फिर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है कि 4 - 2 हो जाएगा 2 एंड अगेन 4 - 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x। और 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 16 - 4 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग हो जाएगी 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12। 12 - 2x - 6। 12 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 - 2x। अब यहाँ तक हम लोगों के पास डेरिवेटिव ऑफ y सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव ऑफ x अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x अप्लाई करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1/8
अब ये 6 हम लोगों के साथ कांस्टेंट है, तो जब हम इसके साथ dx अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस, और ये x की पावर है 1, तो ये हो जाएगा -2x² बाय 2, और इसकी रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे 1/8 6x, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -x², और इसकी रेंज है 0 से लेकर 2। अब जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ पर 2 माइनस 0 पुट करना है, और इसको आप लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और 8 के साथ डिवाइड कर लेंगे, और फिर इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। और ये हम लोगों ने चेक करना है कि इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल है या नहीं। अब ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। 1/8 6 x की जगह हमने वैल्यू पुट की है जो हमारे पास रेंज थी 2 माइनस 0, और नेक्स्ट पे हमने x² यानी कि 2² और 0 का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास 2 माइनस 0 इक्वल्स हुआ 2 एंड 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। 12 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8, और 1/8 के 8 से 12 माइनस 4 का 8 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट जब हम लोग पार्ट बी सॉल्व करते हैं, पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन है कि आपने पार्ट 1 सॉल्व करना है जिसमें आपके पास x की रेंज हो 3/2 से लेस और इक्वल, और y की रेंज हो 5/2 से लेस और इक्वल। 3/2 का मतलब है कि 1.5 से आपकी रेंज लेस हो 1.5 तक, और 2.5 का मतलब है कि आपके पास 2.5 से लेस हो लेकिन 2.5 के इक्वल हो। तो हमारे पास x की रेंज है 0 से लेकर 2 तक, और y की रेंज है 2 से लेकर 4 तक। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ रेंज पुट करें तो हमारे पास x की रेंज स्टार्ट होगी 0 से लेकर 1.5 तक, क्योंकि 1.5 से लेस हो तो हम लोग स्टार्ट लेंगे 0 से, लेकिन उसके इक्वल हो तो 1.5, और यहाँ पर है 2.5 से लेस हो तो 2.5 से लेस हमारा बनता है 2, तो 2 आ जाएगा नीचे और 2.5 आ जाएगा ऊपर। और यहाँ पर हम अपना फंक्शन लिखेंगे f(x, y), वो है 1/8 6 माइनस x माइनस वाई dx एंड dy। अब हम लोगों का अगर फंक्शन डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो y की बड़ी है, तो सबसे पहले हम लोग y सॉल्व करेंगे, और अगर x की बड़ी है तो x सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास डेरिवेटिव की जो इंटेग्रल की वैल्यूज़ हैं वो हैं y की बड़ी, तो हम लोग यहाँ पर y की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 1.5 2 2.5 1/8 6 माइनस x माइनस वाई dy पहले आ जाएगा और dx बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाएगा 0 से लेकर 1.5, हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 1/8 6y, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, बस हम लोगों के पास सिर्फ इंटेग्रल की वैल्यूज़ ये वाली पुट हो जाएंगी। xy माइनस y²/2, रेंज है हम लोगों के पास 2.2 से लेकर 2.5 तक, एंड dx। अब हम इस वैल्यूज़ के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने पहले वैल्यूज़ पुट की हैं y की, हम लोग वो पुट करेंगे और वो आंसर निकल आएगा सेम पहले की तरह का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हम लोगों के पास वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ये हम लोगों के पास हो जाएगा 1.5 एंड 0 1/8 6 2.5 माइनस 2 माइनस x 2.5 माइनस 2 माइनस 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड dx। अब इसको पूरे को सॉल्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ डेरिवेटिव ऑफ y तक। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ पर हमने y की जगह पर 2.5 और 2 की वैल्यूज़ पुट की, और 2.5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0.5, 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर 2.5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0.5 x 2.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.25 डिवाइडेड बाई 2 2.25 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1.125, और 3 में से 1.125 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.875 माइनस 0.5 x dx। अब आपने यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया dy का डेरिवेटिव। अब आपने dx अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जब आप dx अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.875 x माइनस 0.5, यहाँ x है तो ये हो जाएगा x²/2। अब आपने यहाँ पर x की जगह पर 1.5 और 0 के इंटेग्रल की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 1.5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1.5 एंड 1.5 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करना और डिवाइड करना है इसको 2 के साथ।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.875 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू 2.8125 एंड 0.5 माइनस 1.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.125 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5625। 2.8125 में से आप 0.5625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.25 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 0.28125। अब नेक्स्ट हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है, जो कि है x प्लस वाई के आप x और y की वैल्यू लिखें और आपके पास आंसर आए 3 से लेस। तो सबसे पहले अगर हम लोगों के पास यहाँ डिस्क्रीट होता तो हम लोग एक एक वैल्यूज़ पुट करके तो इसको सॉल्व कर लेते। अब हम लोगों के पास जो रेंज है वो है कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको सॉल्व भी करें तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 0 + 1 होता है हम लोगों के पास 2 एंड नेक्स्ट 2 + 4 होता है हम लोगों के पास 6। अब क्या हम लोग 6 को और 2 को और 6 को पुट करेंगे तो क्या हम लोगों के पास 3 से लेस आंसर आ रहा है? नो, ये आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 8। तो इस तरह से हम लोग इसका मतलब है नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हम लोगों के पास x की रेंज है वो है 0 से लेकर 2 तक और जो y की रेंज है वो है 2 से लेकर 4 तक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x की रेंज ले लेंगे 0 से लेकर 1 तक और y की रेंज हम लोग ले लेंगे 2 से लेकर सो ऑन तक। अब हमें चाहिए 4 से लेस। अब 4 से लेस हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 4 नहीं लेना इसलिए हम लोगों को चाहिए 4 से लेस। तो 4 से लेस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई लेस देन 3 है। तो अगर हम लोगों को y की रेंज चाहिए तो हम यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर 3 के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कि हम लोगों के पास y की रेंज आ गई 2 से लेकर 3 माइनस एक्स तक और f ऑफ x हम लोगों के पास वही रहेगा f(x, y) 1/8 x माइनस 6 माइनस x माइनस y dx मल्टीप्लाई dy। अब हम लोगों के पास जो y की इंटेग्रल की वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले dy सॉल्व करेंगे और उसके बाद dx। हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक की रेंज और यहाँ पर अगर हम लोगों ने dy सॉल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे 2 से लेकर 3 माइनस एक्स 1/8 6 माइनस x माइनस वाई dy बाई dx। अब सेम वही वाला प्रोसीजर करेंगे जो हम पहले अप्लाई कर सकते हैं 0 से 1 तक और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/8 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और हम लोगों के पास यहाँ y की रेंज आ जाएगी जो कि है 3 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑन dx। अब हम लोगों ने y की जो रेंज है अब हम लोगों ने y की जगह पर पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 की जगह y की वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि इंटेग्रल की वैल्यू है 3 माइनस एक्स और 2। सबसे पहले आपने y की वैल्यू पुट की, पहले है 3 माइनस एक्स और उसके बाद ही साथ में आपने लिख देना है -2। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे x 3 माइनस एक्स माइनस 2। सेकेंड पे आप लिखेंगे, यहाँ पर आपने y स्क्वायर लेना है। सबसे पहले आप 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद आप 2 का स्क्वायर ले लेंगे डिवाइड बाई 2 dx। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और सेम इसी तरह से 1 माइनस एक्स और बाहर आ जाएगा x। अब आप यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर की तरह। उसका फार्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर आपके पास फार्मूला बना है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, हमारे पास a है हम लोगों के पास x और b है हम लोगों के पास 3, तो ये 2 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, ये हो जाएगा -6x और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx डिवाइड बाई 2। अब आपने क्या करना है कि 1 माइनस एक्स में से आप 1 माइनस एक्स को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर एंड 9 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 5। इसको आप सीक्वेंस करके लिख लें कि आप ये अब ब्रैकेट के बाहर आपके पास है माइनस, माइनस का मतलब है कि आपके पास अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये है प्लस का और जब आप ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये 6 है अंदर माइनस का, तो जब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब 9 माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 5 और जब आप ब्रैकेट के साथ ये माइनस आप जब ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस की वजह से ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 2 dx।
1/8 इंटेग्रल की x की वैल्यूज़। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इस तरह से एलसीएम ले लेना है और हर वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ ये वाली वैल्यूज़ नहीं होगी क्योंकि इसके नीचे तो ऑटोमेटिकली 2 है, सिर्फ यहाँ तक आपने सब वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12x माइनस 2x प्लस 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा dx/2। अब आपने पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्र वाली टर्म्स जो है उसको सॉल्व करना है, फिर एक्स वाली टर्म्स जो है उसको सॉल्व करना है और जो सिंपल वाली है आपने उसको सॉल्व करना है। ये 2 और ये 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्र माइनस 12 माइनस 2 प्लस 6, इसको आपने सॉल्व करना है। 12 माइनस 5 को सॉल्व करना है। अब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/8 इंटेग्रल की वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 7/2 dx। अब आपने 2 को हर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x/2। अब 8 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 7/2 और बाहर आ जाएगा dx। अब यहाँ तक हमारे पास dy का इंटेग्रल सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे dx का इंटेग्रल। dx का इंटेग्रल अप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3 और ये साथ में 2 बाहर आप लिख दें या इसके साथ ही लिख रहने दें और नीचे आप लोग सेपरेटली अप्लाई करेंगे इंटेग्रल की वैल्यू 3, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। 4x² 2, ये 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे बचेगा माइनस 2x और ये 7x/2। अब आपने इस वाले इंटेग्रल की जगह पर ये x की वैल्यूज़ हैं जो इंटेग्रल की वो पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 1³ माइनस 0³ डिवाइड बाई 6 माइनस 2 1² माइनस 0² प्लस 7 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 1/6 क्योंकि 1³ इक्वल्स टू 1 एंड 0³ इज इक्वल्स टू 0 1/6 एंड 2 प्लस 7/2 1/8 1/6 इक्वल्स टू 0.166 माइनस 2 प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6667 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 0.208333। अब ये आप लोगों के पास पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं मार्जिनल पीडीएफ जिसमें हम लोगों ने g(x) और h(y) फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे g(x) और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ g(x) के मार्जिनल पीडीएफ का बेसिक फार्मूला लिखना सिखा रही हूँ। सबसे पहले -∞ से +∞ f(x, y) और यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा dy का मतलब है कि आपने जो इंटेग्रल की वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करनी है y की। अब हम लोगों के पास x की रेंज है 0 से लेकर 2 तक और y की हम लोगों के पास रेंज है 2 से लेकर 4 तक। तो अब आपने यहाँ g(x) में y की रेंज यूज़ करनी है और h(y) में x की रेंज यूज़ करनी है। तो अब सबसे पहले हम लोग g(x) में y की इंटेग्रल की रेंज यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा g(x) इक्वल्स टू 2 से लेकर ये आ जाएगा 4 तक। उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करना है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा 1/8 6 माइनस x माइनस y एंड dy। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/8 6y माइनस xy माइनस y²/2 और यहाँ पर आप इंटेग्रल्स की वैल्यूज़ लिख लेंगे वो है 4 और 2। अब आपने y की जगह 4 और 2 की वैल्यूज़ को पुट करना है और g(x) फाइंड आउट कर लेना है। अब g(x) में आपने क्या करना है कि आपने y की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू 6y की जगह पर आपने 4 माइनस 2 पुट करना है और xy की जगह 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6 2 12 माइनस 2x माइनस 6। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2x। अब यहाँ पर से आपने क्या करना है, आपने इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेने का मतलब है कि आपने 2 बाहर निकाल लेना है, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 और 8। जब आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 बाहर निकल आया तो 2 1 जार 2, तो ये सिंपल रह जाएगा x। 3 और 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8, तो ये हो जाएगा 1/4 3 माइनस x जो कि आपके पास g(x) का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है h(y), तो h(y) के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर इंटेग्रल आपने d(x) लिखा है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके पास जो रेंज है वो आ जाएगी आपके पास x की। तो ये आपने यहाँ पर x की रेंज पुट करनी है जो कि है 0 से लेकर 2 तक 1/8 6 माइनस x माइनस y dy। अब आपने 6 माइनस x माइनस y के साथ dy अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6x माइनस x² माइनस xy। अब आपने यहाँ पर x की जगह पर जो आपके पास इंटेग्रल की जो x की वैल्यूज़ है आपने यहाँ वो पुट करनी है। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 6 12 1/2 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4/2 इज इक्वल्स टू 2
एंड ये हो जाएगा 2y माइनस 2y। अब आपने 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 10 माइनस 2y। अब आपने यहाँ पर से भी 2 कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा 2 8। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है 5 में, और 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है सिंपल 1 पे, तो ये हो जाएगा पीछे रह जाएगा 5 माइनस 5, और ये 2 1 2 एंड 2 4 8, तो एच ऑफ वाई का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 5 माइनस 5। अब ये आपके पास पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आपने पार्ट डी में क्या करना है कि आपने वहाँ पर कंडीशनल पीडीएफ निकालने हैं वाई और एक्स के। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स गिवन डेट वाई निकालना है, और उसके बाद फंक्शन ऑफ वाई गिवन डेट एक्स निकालना है। तो चलिए हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर कंडीशनल पीडीएफ में सबसे पहले आपने फंक्शन ऑफ एक्स गिवन डेट वाई निकालना है, तो उसका फार्मूला है आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, जो कि है 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई और एच ऑफ वाई। जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में गिवन डेट में वाई आएगा तो यहाँ पर एच ऑफ वाई आएगा, और जब आपके पास डिनोमिनेटर में नीचे एक्स आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब आपके पास यहाँ पर आया एच ऑफ वाई, तो आपने यहाँ पर एच ऑफ वाई की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स कोमा वाई की फंक्शन पुट करना है। तो कैंसिल आउट करनी है आपने वैल्यूज़ को, 4 के 2 1 2 एंड 2 4 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2। 2 के टेबल में 4 कहाँ जाता है, 2 2 4 एंड 2 4 8। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 6 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये 5 माइनस वाई। अब आपने इसको सिंपल करके लिखना है, तो ये 1/2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 5 माइनस वाई। और नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है फंक्शन ऑफ वाई गिवन डेट एक्स, जिसका फार्मूला है आपके पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स कोमा वाई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। आपने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करना है जो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स 4 1 4 एंड 4 2 8, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 3 माइनस एक्स। ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.8 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.9। आई होप सो कि आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में से अगर आपको इंटेग्रल फाइंड आउट करना आ जाए तो आपको कंटिन्यूस ज़्यादा इजी लगेगी इन केस ऑफ डिस्क्रीट के। कंटिन्यूस में सिर्फ आपको स्टार्टिंग में इंटेग्रल फाइंड आउट करना आना चाहिए, बाकी इसको सॉल्व करना डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ईजी है। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.9। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 7.9, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है लेट द बाइवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स कोमा वाई हैज़ द joint probability density function given by fx comma y is equals to x square plus xy divided by 3. 0 is less than equals to x less than equals to 1 and 0 is less than equals to y and less than equals to 2. 0 is equals to 0 elsewhere. Part A. Check that fx comma y is a PDF. Find the marginal PDFs. Find the conditional PDFs and verify that f given that y is a PDF. सबसे पहले आपके पास बाइवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x कोमा y का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास यहाँ मेंशन है। पार्ट ए में आपने क्या करना है कि आपने प्रूव करना है कि क्या आपके पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये पीडीएफ है या नहीं। पार्ट बी में आपने क्या करना है कि आपने मार्जिनल पीडीएफ निकालना है, यानी कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई। और पार्ट सी में आपने क्या करना है, आपने कंडीशनल पीडीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि क्या आपके पास जो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन डेट वाई है वो पीडीएफ है या नहीं। तो चलें अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.9 के सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास पीडीएफ मेंशन है एफ एक्स कोमा वाई, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर आपके पास रेंज है जो कि है 0 से लेकर 1 तक एक्स की और 0 से लेकर 2 तक वाई की। आपने पार्ट ए में पीडीएफ फाइंड आउट करना है। पीडीएफ फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है कि अगर आपके पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आपके पास जो रेंज है वो 0 और 0 से बड़ी हो। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आप जो भी इसको सॉल्व करें इंटेग्रल के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आए 1 के इक्वल। तो चलें हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं कि ये सेटिस्फाई है या नहीं। तो हमारे पास जो रेंज है वो 0 और 0 से कैपिटल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटेग्रल। सबसे पहले हम लोग इंटेग्रल लिखेंगे एक्स का जो कि है 0 से लेकर 1 तक, और देन वाई का जो कि है 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर एफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई 3 डी एक्स डी वाई, और इसको हमने 1 के इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों के पास जो इंटेग्रल की वैल्यूज़ हैं वो हैं, अगर आप लोगों के पास
इससे बड़ी तो आपने y की यूज़ करना है, और अगर आपके पास x की है तो आपने x की यूज़ करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 0, तो हम x से ही स्टार्ट ले लेते हैं। x से स्टार्ट लेने का मतलब है कि हम y की रेंज को उसी तरह लेने देते हैं, और हम यहाँ पर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3, और यहाँ पर हम लोग रेंज अप्लाई कर देंगे 1 से 0 तक, और डी एक्स बाई डी वाई। सबसे पहले हम लोग डी एक्स अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम लोग डी वाई अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पर हमने हमारे पास रेंज है 1 से लेकर 0 तक, और ये आ गया हमारे पास y का इंटेग्रल एंड डी वाई। अब हमारे पास जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 1 और 0 की रेंज पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक। हम यहाँ लिखेंगे 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 6, या आप 1 माइनस 0 स्क्वायर भी कर सकते हैं और y को कॉमन भी निकाल सकते हैं y। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इंटेग्रल 0 से लेकर 2 तक, ये आ जाएगा 1/3 प्लस y बाई 6 dy। अब ये आपके पास यहाँ तक सॉल्व हो गया है dx का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने dy का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी कि y अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास y/3, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये हो जाएगा y/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, और आपके पास y के इंटेग्रल की वैल्यूज़ हैं 2 और 0। अब जहाँ जहाँ y है आपने वहाँ पर 2 माइनस 0 अप्लाई करना है, और ये आपके पास y का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये आपने देखना है कि ये 1 के इक्वल है या नहीं। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये PDF है, और अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। आप वहाँ मेंशन कर देंगे कि ये PDF ही नहीं है। और अगर बाय चांस ऐसा आपने किया कि PDF इक्वल्स टू 1 ना आ रहा हो और फिर भी आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपके मार्क्स यहाँ पर इस तरह से डिडक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी y/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12। आपने यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू पुट करनी है 2 और 0। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपके पास 2/3, एंड 2 स्क्वायर और 0 स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 12, दैट इज इक्वल्स टू 0.66 प्लस 0.33। आप इनको ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1। अब इसका आंसर 1 आ गया, इसका मतलब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और ये PDF हमारे पास है। नेक्स्ट पार्ट बी में आपने सॉल्व करना है मार्जिनल पीडीएफ्स का मतलब है कि आपने दोनों फाइंड आउट करने, इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया कि कौन सा, तो जब आपके पास कुछ मेंशन ना हो तब आपने दोनों फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लोग g(x) का फार्मूला लिखेंगे। जब g(x) आता है तो इंटेग्रल की वैल्यू आएगी y की और dy साथ आ जाएगा। हम यहाँ पर y की जो हमारे पास लिमिट्स है 0 से लेकर 2 तक वो मेंशन करेंगे, fx को हम y पुट करेंगे, और dy हम इसको सॉल्व करेंगे, dy का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम यहाँ पर y की जगह पे 2 और 0 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 4x बाई 3, डैट इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर 4x बाई 3, डैट इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब आपने क्या करना है कि आपके पास 3 है, आप यहाँ पर LCM ले लेंगे, या आपके पास फॉर्म आ जाएगी, आप LCM ले लेंगे 3 का। अब जब आपने 3 का LCM लिया तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3, और अगर आप यहाँ से 2x बाई 3 कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे आएगा 3x प्लस 1। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है, आपके इसके बीच में और है। आप ये आंसर लिखें या ये आंसर लिखें, दोनों आंसर आपका सही कंसीडर होगा। नेक्स्ट है h(y), आपने h(y) फाइंड आउट करना है, तब आप अप्लाई करेंगे x का इंटेग्रल की वैल्यू जो कि 0 से लेकर 1 तक, x, y का फंक्शन और dx। उसके बाद dx आप अप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर के साथ जब आप dx अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ बाई 3, और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस x² बाई 6 मल्टीप्लाई बाई y। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है 1 और 0, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। अब आप LCM ले लेंगे, 3 और 6 है, जो चीज़ आपके पास नीचे LCM में होती है आप लोग वो लेंगे, यानी कि 3, अब आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ जो मल्टीप्लाई करके जो दोनों में से वैल्यू आएगी आप यहाँ पर वो लिखते हैं। ये होता है LCM लेने का तरीका। जिस तरह यहाँ पर आएगा 3 के टेबल में 3 कहाँ जाता है, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, और 2 के टेबल में 2 कहाँ जाता है, 2 1 ज़ार 2, तो 3 और 2
जो आपके पास यहाँ साइड पे जो वैल्यूज़ आती हैं इसको आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है आप नीचे एलसीएम में वो वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 आया है, तो अब 3 के टेबल में 6 कहाँ जाते हैं, 2 के साथ, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, और 6 के टेबल में 6 तो एज इट इज़ जाता है, तो ये हो जाएगा y, ये y सिंपल रहेगा। ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये सिंपल रहेगा 1, ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 2 + y या फिर 2 + y/6, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास पार्ट बी भी मार्जिनल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ का मतलब है कि आपने फंक्शन ऑफ x गिवन डेट y और फंक्शन ऑफ y गिवन डेट x दोनों फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ पर फंक्शन लिखना है जो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, और जब आपके पास डिनोमिनेटर में y आएगा तो यहाँ पर h ऑफ y, आप यहाँ पर h ऑफ y जो आपने फाइंड आउट किया आप यहाँ पर वो पुट करेंगे। यहाँ से आप ले लेंगे एलसीएम, तो 3 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x² + xy डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 + y डिवाइड बाई 6। 3 1 जार 3 and 3 2 जार 6, तो आपके पास पीछे बचेगा 3x² + xy डिवाइडेड बाई 2 + y डिवाइड बाई 2। अब ये 2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से, तो ये आ जाएगा 6x² + 2y डिवाइडेड बाई 2 + y। अब नेक्स्ट आपने कंडीशनल पीडीएफ फाइंड आउट करना है फंक्शन ऑफ y गिवन डेट x के लिए। आप यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे g ऑफ x लिखेंगे, ये फंक्शन है और ये g ऑफ x का फॉर्मूला जो कि आपने फाइंड आउट किया है। एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x² + xy डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 6x² + 2x डिवाइड बाई 3। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल पीछे बचेगा 3x² + xy और 6x² + 2x। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों के आंसर्स बिल्कुल ठीक कंसीडर होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कॉमन ले लिया x और यहाँ से भी कॉमन ले लिया x, जो चीज़ आप ऊपर से कॉमन लेंगे वही चीज़ आप नीचे से भी कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिया x तो अंदर आ जाएगा 3x + y, और यहाँ से भी x कॉमन लिया तो 3x + 2 और x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों के पास कंडीशनल पीडीएफ फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब इन्होंने हमें एक और स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने कंडीशनल पीडीएफ फाइंड आउट करने के बाद जो f(x, y) है उसको वेरीफाई करना है कि वो पीडीएफ है या नहीं। पीडीएफ होने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो आंसर आ गया आपने इस आंसर के साथ सिर्फ इंटेग्रल x की वैल्यू अप्लाई करनी है। तो चलिए अब हम लोग वो वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल इस तरीके से यह आपने लिखना है फंक्शन ऑफ x गिवन डेट y की वैल्यू, और इसके साथ सिर्फ आपने x का इंटेग्रल और dx अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ x गिवन डेट y डेट इज़ इक्वल्स टू 6x³ बाई 3 + 2x² बाई 2y डिवाइडेड बाय 2x + xy, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इंटेग्रल की वैल्यू जो कि है 1 और 0। अब आपने यहाँ पर वो अप्लाई कर देनी है और फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि ये 3 और 6 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 1 जार 3 and 3 2 जार 6, और ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा 2 और 1³ - 0³ प्लस 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1² - 0² y डिवाइडेड बाई 2 1 - 0 + 1 - 0 y। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 2 + y, और नीचे भी ये फॉर्म आ जाएगी 2 + y, और 2 + y से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शन ऑफ x गिवन डेट y पीडीएफ है, यानी कि वो 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये पीडीएफ है, और ये हम लोगों के पास आज का टॉपिक और ये आज की एग्जाम्पल नंबर 7.9 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।